वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग शुरू करेंगे अगले क्वेश्चंस को। कल हम लोगों ने यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लिए थे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनटीपीसी का सेट और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। हम लोगों ने 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे, मुश्किल से इसमें 20-25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। और आपसे अनुरोध रहेगा ये कि आप कोई भी क्वेश्चंस को डायरेक्टली मत देखें, आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें, और जब भी आपको समय मिले आप क्वेश्चन पहले लगाएं। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप देखें वीडियो में, ठीक है। तो ये सभी क्लियर करें, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख रहे हैं तभी आपको करना है। ये कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी आप ऑनलाइन पेपर लगा रहे हो, तो आप कॉपी किताब लेके बैठें। सिर्फ आप टैबलेट या मोबाइल लेकर के पढ़ेंगे या लैपटॉप लेके पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा सा काम ना गड़बड़ हो जाता है। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो। चलिए इसको करते हैं। चलिए करते हैं इसको। क्या कहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 दोस्त हैं। एक राजीव है, दूसरा केवल है और अमित है। अरे केवल कौन सा नाम होता है? चलो, एक केवल है और एक अमित है। ये अपना जो हिस्सा है वो 2 और 3 और 7 के रेशियो में विभाजित। कह रहा है कि यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है। ये इससे कितना अधिक है? 15 अधिक है। अगर मैं सबको x मान लूँ, 7x, ये सब ना, तो 7x की वैल्यू 3x से कितनी अधिक है? 4x अधिक है। और इसकी वैल्यू कह रहा है 15 अधिक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/4, ठीक हो जाएगी। तो विभाजक की धनराशि क्या है? यानी कि अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 15/4 है तो 7 3 10 12, तो 12x यानी कि 12 इंटू 15/4, 15, 4 4 3 12, 15 3 कितना हो जाएगा? 45। तो जो राशि है टोटल विभाजन की वो कितने रुपए है? 45 रुपये। क्लियर हुआ? आई थिंक सो सबसे आसान सवाल है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुष और महिलाओं को 6 और 7 के अनुपात में अनुमतित किया। यानी कि मेल और फीमेल की कैटेगरी में 7 मेल थे और 6 फीमेल थे। यदि कह रहा है यदि पार्टी में पुरुषों की संख्या, अगर इसके साथ x लगा लूँ तो ये कितनी है? 56 है। 7 56, x की वैल्यू 8 आएगी। तो अगर 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 6 इंटू एक्स यानी 8, 8 छः कितनी? 48। आगे बढ़ें, ठीक है। लग नहीं रहा एनटीपीसी का सेट है ये। अब लगेगा। 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार को वस्तु की कीमत पर लागत मूल्य 360 अंकित करना होगा। फिर से पढ़ते हैं। 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को वस्तु की कीमत पर लागत मूल्य 360 अंकित करना होगा। क्रय मूल्य निकालना होगा। एक्चुअली देखो, कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ कमाना है तो 125/100, जबकि अंकित मूल्य 360 है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या करना है? 10% की छूट देनी है। तो 10% की छूट का मतलब है 90/100। क्लियर हुआ? 100 से 100 कट गया, 5 से काट दूँ, 5 बचे 25, 5 से काट देते हैं 18 पंचे 90, 5 से काट देते हैं इसको
25, ये 5 से 5 बार में ये आ जाएगा कितना, 72। एक सेकेंड, लागत मूल्य 360 है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 360 है, तो अंकित कितना करना होगा, 360 पर हम चाहते हैं 25% की छूट मिले, वो 25% का प्रॉफिट हो, तो 125/100, 25 125, 25 × 100, 4 से काट दिए, 4 9 36, 9 × 45, 450 रुपये का वो बिके सेलिंग प्राइस। लेकिन एक मिनट, हमारा आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि हम 10% की क्या दें, छूट दें। तो मान लो मार्केट प्राइस कुछ भी हो, 10% के छूट का मतलब है 90% के दाम पर बेचें हम उसको, और तब भी जा कर के हम 450 में बेचें। तो जीरो जीरो किया, 4 9 से काट दिया, 9 × 45 यानी 50। 50 का 10 से गुणा करेंगे तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 500 रुपये। और यही हमें निकालना था, ठीक है ना। वही मैं सोचूं क्या कर रहा हूँ मैं, अंकित ये सही लैंग्वेज में लिखी है एक्चुअली। अंकित मूल्य ज्ञात करें, यहाँ पर ज्ञात करना लिखा होना चाहिए, ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुज ने अपने बगीचे में 56 25 सतो 56 75 आया आंसर, तुरंत देखते ही, ठीक। लगाए पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है। हर पंक्ति में x पौधे हैं और ऐसे ही x पंक्तियां हैं। कुल मिलाकर के कितने, 56 25। तो x² = 56 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 56 25। 56 25 किसका स्क्वायर होता है, 75 का होता है, और हमारा आंसर 75 आ गया। ये सब फालतू दे रखा है, क्लियर। अगला करते हैं। कह रहा संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके जरा आप बताएंगे क्या होगा, मैं बताता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये आपने देखा फर्स्ट वाला, ये आपका एक रेक्टेंगल है यानी आयत। ये जो सेकेंड वाला देख रहे हैं ना, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक। अच्छा, ये टोटल है 90 और इतना है आपका 12। 19 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, हाँ या ना, ये 7 तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, अगर हम प्रथम भाग का क्षेत्रफल लें तो वो हो जाएगा पूरा पूरा 19 × 6, यानी लंबाई, सॉरी लंबाई 12 नहीं है, लंबाई 19 है, ठीक, और चौड़ाई है 6। 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114। पहला तो ये आ गया, हमारा आंसर पर ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अभी ट्रायंगल का एरिया बाकी है, तो एरिया ऑफ सेकेंड वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, 7, ऊंचाई कितनी है, 6, तो इसको काट देते 3, 7 3 कितना, 21। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 114 + 21 जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 10। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग पहुँच गए। इसके पहले का सेशन आप कल देख सकते हैं, कल की, इससे पहले वाले में है, कल नहीं अपलोड हुआ होगा, इसके पहले वाले में है, परसों 900 अपलोड हुआ होगा, ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें, तब तक मैं वीडियो को ना पॉज करता हूँ, आप क्वेश्चन को करें, ठीक है। ओके, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हैं अभी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे एक ट्रेन बस से 50% तेज चल रही है। ट्रेन जो है वो बस से 50% तेज चल रही है। यदि दोनों एक ही समय पर करनाल
से शुरू करते हैं और एक ही समय पर करनाल पर 75 किलोमीटर की दूरी पानीपत पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर करीब 12.5 मिनट तक की रुकी। बस की गति क्या है? ठीक। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, बस मान लेते हैं 100x। ठीक। तो ट्रेन कितनी हो जाएगी? 150x। क्लियर। अब 75 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, 75 किलोमीटर की दूरी जब ट्रेन ने नापी, ठीक, तो 150x की रफ्तार से टी समय में, है कि नहीं? और यही 75 किलोमीटर की दूरी जब बस ने नापी तो 100x इंटू उसका भी कुछ समय रहा होगा टी। ये अलग समय है, ये अलग समय है। समस्या क्या हुआ कि ये दोनों सेम हो गए। कब सेम हो गए? T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। कब? जब T1 बस जो सॉरी ट्रेन जो है वो रुकी कितनी देर? 12.5 मिनट रुकी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं T1 यहाँ से निकालूं तो 75/150x और T2 यहाँ से निकालूं तो 75/100x। और अगर मैं T1 माइनस T2 करूं तो ये वही अंतर है समय का जिसमें ट्रेन रुकी, बट बस तो चलती रही। वो कितना है? 12.5 मिनट। और ये कितना हो जाएगा? 75/150 माइनस 75/100। मैंने थोड़ा गलती कर दी क्या, कि जो T1 होगा ना वो T2 में प्लस 12.5 मिनट जुड़ जाएगा। तो T2 माइनस T1 करना चाहिए था, ना कि T1 माइनस T2। ठीक। चलो मैं आगे चेक कर लेता हूँ, इसको आगे लिखूँगा। ठीक। या इसको अभी सही सही कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो में दिक्कत हो जाएगी ना। वीडियो में तो हो ही गई है, आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। T2 माइनस T1 लिख देता हूँ मैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। इतना तो समझ ही गए होंगे। T2 माइनस T1 यानी कि 12.5 मिनट। वो डिस्टेंस कब उसके लिए डिफरेंस क्या होगा? T2 माइनस T1 यानी 75/100x माइनस 75/150x। अब क्योंकि ये मिनट में है, इसको घंटे में बना लो तो 60 कर लेते हैं ना। और पॉइंट हटाएंगे तो एक बार 0 और 15 से काट दें, कुछ कर सकता है। 15 दूनी 30, 15 का नाम 15, 10 आ गया, 15×5 = 75 आ गया ना। इसको कर देते हैं 5 से, 5 से काट देंगे 15 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 125/600 बराबर, नीचे आ जाएगा 20 और 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 10। ठीक। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काट देंगे तो ये 300 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/125। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? डोंट से कि मैं गलत कर रहा हूँ। अरे यार, यहाँ पर 20 थोड़ी ना, यहाँ तो 10 है। क्या कर दिया मैंने? ठीक है, 15 का नाम 15, 0 सही से लिखते हैं। 5 से काटते हैं 5, 15, 15×5 = 5। और इसको भी अगर मैं लिखूँ 5 से, तो 5 से काटेंगे 15×5 = 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। इसको 20 बनाने के लिए अगर मैं इसको 20 बनाता हूँ, दुगना करता हूँ, तो इस 5 को भी मुझे 10 करना पड़ेगा। कर लेते हैं।
15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5, तो 125, ये आ जाएगा 60, 600, तो 125/600 बराबर ये आ जाएगा 5/20x। 5 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दूना 50। जीरो जीरो 2 से काट देते हैं तो ये 30 आ जाएगा। आ क्यों नहीं रहा, अच्छा आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा आपको कितना, 30/25। 5 से इसको काट दें, 5 से काट दें, 5 6 30, 5 बचे 25, ये आया। हमसे कह रहा है बस की गति कितनी है, बस की गति कितनी थी 100x, तो 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6/5। 5 से काट दिया 20, 20 6 दूनी 12, 120, तो 120 किलोमीटर पर घंटे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने, जानते हैं। अगला, इस सवाल को आप खुद से करना, ठीक है, कमेंट में आप इसको आंसर देना, इस सवाल को खुद से करना। अली एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर 10 दिन में कर सकता है, ठीक। अली एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बलविंदर 10 दिन में कर सकता है। काम को 4 दिन पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को अपने साथ में मिला लिया ताकि वो पूरे काम को 4 दिन में कर सके। अली, बंदर और चंदर, सॉरी बलविंदर और चंदर ना अपने साथ मिला लिया और समय पर काम पूरा करने के सक्षम है। चंदर को अगर अकेले कहा जाता है ये काम करने के लिए कितने दिन लगाता, इन सबको एलसीएम ले लो। 4 8, 8 इंटू 10 40, ठीक। तो इसको करते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे, चलो अच्छा कलर यही रहने दो। 8 5 40, ये 5 आएगा, 10 चौक 40, ये 4 आ जाएगा, 4 दाम 40, ये 10 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू 5 4 9 और 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 1। अब अगर हम चंदर से अकेले काम कराएं तो 40/1 यानी कि वो 40 दिन ले लेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़ें, कह रहा इस आधार डेटा पर पाई चार्ट को तैयार करना है। भोजन के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा, भोजन है कहाँ, भोजन ये रहा, खाना, खाने के लिए कितना है 400, टोटल कितना है 150 400। अच्छा 400, देखो मैं जोड़ूँ कैसे, इन दोनों को जोड़ूँ कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, नहीं 400 आ जाएगा, है कि नहीं। और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। और ये अकेला कितना है 400, यानी टोटल कितना हो गया 1000 हो गया 1000। तो 400 1000 इंटू 360, एक 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 36 दूना 72 दूनी 144, कितना डिग्री बनेगा 144 डिग्री बनेगा। 360 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि पाई बनाने के लिए 360 का मल्टीपल करते हैं। पाई का मतलब होता है 360, एक पूरा सर्कल। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो अगले वर्ष कितनी होगी, इसका 20,000 2000 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। आया समझ में, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। 10% बढ़ जाती है यानी 110/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट जाओगे, ये 2 और 1 3, 1 2 3 जीरो, 11 दूनी 22। अब समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है एक त्रिभुज में 3 4 5 है। 3 4 5 का मतलब है ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 आएगा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ही तो पाइथागोरस काम करती है, समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ये वैल्यू में हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा। जब भी कभी इस तरीके का आपको क्या बोलते हैं रोम्बस, सॉरी अरे पैरेललोग्राम दिखता है तो ये आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि 7x - 30 की वैल्यू आपके 5x के बराबर है। ये इस साइड आ जाएगा तो 7x में से 5x चला जाएगा, जबकि 30 उधर जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ये 2x की वैल्यू 30 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। आपको पूछा गया था x का मान कितना है, x का मान 15 है।
वैल्यू पूछ ली जाती तो एक्स में यहाँ पुट करते, 30 माइनस करते, या 15 बचे 75, ये 75 तो ये भी 75 और ये 75, तो ये कितना होता है बता सकते हो? 180 में से आप 75 माइनस कर दीजिए, 115 आया, 105 आया, वो ये होगा, और ये 105 तो ये भी 105। क्लियर? कोई भी पूछता हमारा आंसर यही होता है। अमित अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अच्छा, बलबीर उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अरे यार, इस तरीके से तो हमने बताया है भी आपको। अच्छा, बलबीर उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक काम करता रहा, चलो इन दोनों ने मिलके करा होता तो 30 दिन में हो जाता, सॉरी 30 15 का दुगना 30, 10 थे 30। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मिल के करते तो कितना 5, पर अमित अकेले ही 3 दिन तक करता रहा। अमित 2 यूनिट काम 3 दिन तक करता रहा, 3 2 जा 6, तो 30 में से 6 माइनस कर दो, अभी 24 काम बचा है ना। मान लो 30 रोटियां बनानी है, 2 रोटी बनाता है अमित, 3 दिन तक बनाया, 6 रोटी तो अमित बना के चला गया, तो 6 कम कर लो, अभी 24 तो और बनानी है ना। इसके बाद बलबीर के साथ जुड़ गया। अच्छा, 24 रोटियाँ बनानी है, मिल करके कितना बनाते हैं? 5 बनाते हैं। कितने दिन में काम करेंगे? 5 चौको 20, और 4 दिन 4 रोटियाँ और बच जाएंगी, तो 4/5, तो 4 सही, 4/5, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? अगला करें। अच्छा, किसी देखो, √2, √3, √5, √7, √11, √13, रूट के अंदर 15, ये सारी की सारी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और इनके साथ कुछ भी जोड़ा जाए या कुछ भी घटाया जाए, हमेशा क्या रहेंगी? एक अपरिमेय संख्या ही रहेंगी। क्लियर? तो इस तरीके की संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, और सिद्धि को एक गोलाकार पथ को चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। वे एक ही बिंदु से एक ही समय कहते हैं, कितने समय बाद वो प्रारंभ में ये फिर से मिलेंगे? तो 18 और 12, इनका क्या कर लीजिए, एन से ले लीजिए। 6 से काटो, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो फिर 3 और फिर एक बार 2, 3 दूनी 6, 6 6 36, कितना आ गया? ऐसे मिल गया ना, 36 आया। तो 36 मिनट बाद तो दोबारा पुनः स्थान पर मिलेंगे। 47 छात्रों की एक कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंत से 18वां है। 47 छात्र हैं, अंत से 18वें नंबर पर आ रहा है। 18 गायब कर दो, इसमें यह आ जाएगा 9 और 3 29। ठीक है, और उस शुरू से उसका रोल नंबर कितना होगा? जब यहाँ से 18वें नंबर पर आ रहा है, यानी पीछे 17 बच्चे फेल हो रहे होंगे, तो 40 में 47 में से 17 ही माइनस कर देते ना, 30 आ रहे होंगे टोटल, शुरुआत से उसका 30वां नंबर होगा। या आप माइनस करके हमेशा +1 कर दो, कितना आ जाएगा? 30। आपका ऑप्शन ये नहीं है, ध्यान रखना। इसको करें, जस्ट 1 मिनट ना, आप इसको ज़रा पढ़ना, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, मैंने काफ़ी मतलब तेज़ी के साथ समझा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आपके 40 के आसपास क्वेश्चन हैं, और अगर मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहा तो कहीं ना कहीं वो 40 तो नहीं होने वाले। सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो आप लोग कर लोगे। ये ग्राफ सभी लोगों को दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। एक सेकेंड, ये 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, अरे यार ये है 850। ठीक, मैं लिख देता हूँ, ये है आपका पॉइंट यहाँ पर 850, ये है 880, ये है, मुझे भी नहीं दिख रहा, 630, अच्छा 630, ये है 540, और ये है 850। मुझे ये ग्राफ यहाँ बनाना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। देखते हैं आगे कहीं बना है? नहीं, एक ही क्वेश्चन है इसका।
ओके, तो वर्ष ये 2012, 13, 14, 15, 16 दे रखा है। ये ग्राफ छोटा कर देना चाहिए था क्योंकि ये तो आप पढ़ ही लोगे, वो बड़ा होना चाहिए था। गलती हो गई, क्या करें, चलो बढ़ाते हैं हम ना। ए और बी के निर्माण के अनुसार बताता है ए का उत्पादन और बी का उत्पादन, ठीक है। और ये क्या है, एक काम करें, इसको हम अलग से बता देंगे, ठीक है। ऐसे समझा पाना पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम रहेगी, तो मैं इसको अलग से बता दूंगा, ठीक है। इसमें देखो एक पाई चार्ट दिया गया, 18, 22, 20, 3, 2, 14, 16, जस्ट अ वन मिनट, ठीक है जी। तो पाई चार्ट 2012 से 18 तक के विभिन्न वर्षों के अंतराल में राज्य खेल की प्रतियोगिताओं को दर्शाता है। फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और ये 18, ठीक। कह रहा है कि अच्छा यही सवाल यहाँ पर भी है, मुझे ये हटा करके इसको बड़ा कर देना चाहिए था, क्या क्या मैं करूँ, कोई बात नहीं। कह रहा है कि अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या 200 मानते हुए 2012, 13, 17, 18 में आयोजित अंतर्राज्यीय खेलों के प्रतियोगिता की कुल संख्या ज्ञात करो। तो 12 में कितनी है, 22%। अच्छा, 13 में कितना है, 20%। 17 में कितना है, 15, 16, 17, ये रहा 16%। और 18 में कितना है, 18 में 18%, ठीक। 8, 2, 10, 6, 16, 6 हासिल लगा, 1, 2, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7, 76% आया। तो 200 का 76% कितना होगा, देख के समझ में आया। 6 का दुगना करोगे 12, और 7 का दुगना करोगे 14 और एक 15, क्योंकि हासिल वाला चढ़ाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 सही, क्लियर। अगला करते हैं। अगला कह रहा है कि यदि प्रतियोगियों की कुल संख्या 200 मानते हुए 15 और 16 के राज्यों की प्रतियोगिता संख्या के बीच में अंतर कितना है। अच्छा, 15 वाला ये रहा, ठीक। देखो 12, 13, 14, 15, तो 2015 इसमें था वो 2%। और 16 में है 14% और अंतर कितने का आया, देखा जाए 14 में से 2 घटाओगे तो 12% का अंतर आया। तो 200 का 12%, अब समझ में आ गया होगा आंसर क्या है। 12 का दुगना करोगे कितना आ जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर सी अगेन, क्लियर, ठीक। इसके पीछे वाले में भी सी था, इसके आगे वाले में भी सी है। एक फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको करो। अब ये देख के डरना मत। अच्छा, मैं ये कर्सर हटा दूँ, और ये आपके एनटीपीसी का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि वो ग्राफ वाला एक मैंने छोड़ा है, वो मैं बाद में बता दूंगा, फुर्सत में देखूंगा उसका ग्राफ सही से बना है कि नहीं। वैसे सरल था वो भी, आप सभी लोग कर सकते हो उसको। तो रेखा ग्राफ 2012 से 18 की अवधि के दौरान XYZ परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। फिर कह रहा 2012 में सभी राज्यों XYZ से उपस्थित होने छात्रों की औसत संख्या कितनी है। 12 में XYZ, और सॉरी XYZ एग्ज़ाम है ये, हरियाणा, यूपी, केरल, ये चारों औसत संख्या। तो 2012 में औसत कितना होगा, पहले 100, 200, 300, 500, तो 100, 200, 300 और फिर 500, सबको जोड़ेंगे तो ये डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। 2 और 1, 3, 3, 3, 6, 6, 5, 11, और 11 डबल जीरो में हम 4 का करेंगे भाग, क्योंकि औसत पूछ रहा है।
तो 4 से काटते हैं, 4 से डिवाइड करो ज़रा 1100 का। अगर 11 का 1000 से करते कितना आता, 250। चलो छोड़ो, 4 से, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 30, 4 सते 28, तो ये आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा ख़त्म। तो 275 ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ? आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अगर किसी तरीके की कोई डाउट है सेशन में, ठीक है, और या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या हमने जो कहा है कि आप इसका ऑप्शनल में दो और आप कहो कि नहीं मुझे नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। संडे वाले दिन आपको उसका सलूशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी तरीके का कोई फीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टॉपिक वाइज आप वीडियो डालूँ ताकि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिले। ठीक है, तो वो भी जल्द से जल्द होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।